Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, football team T1 and T2 have to play two games against each other. It is assumed that the outcomes of two games are independent. The probabilities of T1 winning, drawing, and losing a game against T2 are 1 by 2, 1 by 6, and 1 by 3, respectively. Each team gets 3 points for a win, 1 point for draw, and 0 point for a loss in a game. Let X and Y denote the total points scored by the team T1 and T2 respectively. After two games, probability of X greater than Y is option A 1 by 4, option B 5 by 12, option C 1 by 2 and option D 7 by 12. तो बच्चों यहाँ पे देखो की कॉन्सेप्ट में क्या यूज करने वाला हूँ. की कॉन्सेप्ट is regarding to independent events. The probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied, right? And the formula for probability is equal to favorable outcomes upon outcomes. तो बच्चों इन्हीं की कॉन्सेप्ट्स का यूज करके मैं अपने केसेस बना लेता हूँ, राइट? तो देखो दो गेम्स खेल रहे हैं एक साथ, तो देखो क्या क्या केस बन सकते हैं बच्चों. T1 एक टीम है, राइट? सो T1 मान लो पहला गेम भी जीत गई और T1 ही दूसरा गेम भी जीत गई. तो बच्चों अगर मैं X और Y डिनोट करूं तो X क्या डिनोट करेगा? 3 पॉइंट दोनों जीत गई, राइट? T1 जीत गई तो 3 पॉइंट जीतने के लिए मिल रहे हैं, तो दोनों बार जीत गई तो 3 2 6 मिल गया और बाय का स्कोर हुआ 0. फिर दूसरा आया T2 दोनों मैच जीत गई, राइट? तो X का स्कोर 0 और Y का स्कोर 6. अब पहला गेम T1 ने जीत लिया और दूसरा गेम T2 ने जीत लिया, तो मतलब दोनों को 3 3 पॉइंट मिल गए. अब देखो बच्चों पहला गेम T2 ने जीत लिया, दूसरा गेम T1 ने जीत लिया, फिर दोनों को 3 3 पॉइंट मिल गए बच्चों. अब देखो चीजें बदलती हैं, राइट? अब देखना कैसे चीजें बदलती हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये चीज, राइट? तो देखो अब यहाँ पे तो जीत जीत की बात हो गई, अब ड्रॉ भी हो रहा है ना? तो ड्रॉ के लिए मान लो पहला T1 जीत गई और दूसरा हो गया ड्रॉ. तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ T1 है मतलब टीम, क्या दे रखा है यहाँ पे? T1, ठीक है? टीम T1 और T2 है बच्चों टीम T2 और ये ऑब्वियसली विन है. अब D का मतलब है बच्चों ड्रॉ, राइट? D का मतलब है ड्रॉ हो रहा है गेम, और मतलब अगर नहीं लिखा है तो मतलब वो लूज ही कर रहे हैं. अब T1 पहला जीत गई पर दूसरा बच्चों ड्रॉ हो गया. अब देखना यहाँ पे कैसे चीजें बदलती हैं, या मैं सारे ही टेस्ट केस लिख देता हूँ. T1 ड्रॉ कर लिया, फिर क्या होगा? ड्रॉ हो जाएगा और फिर मेरा T1 जीत जाएगा. ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर T2 हो पहला जीत जाए दूसरा ड्रॉ हो जाए, या फिर पहला ड्रॉ हो जाए और दूसरा T2 दिख जाए, और लास्ट एंड फाइनल केस बच्चों क्या हो सकता है कि दोनों ही गेम मेरे ड्रॉ हो जाए, राइट? एक केस ये भी पॉसिबल है मेरे पास, राइट? क्योंकि फुटबॉल में तो हो सकता है ड्रॉ भी हो सकता है, राइट गेम. तो बच्चों देखो मैं कैसे आगे अपने स्कोर्स भर रहा था. ठीक, क्या हो जाएगा? मान लो पहला टीम T1 जीत गई, ठीक है, पर दूसरा ड्रॉ हो गया, तो उसको कितना मिलेगा? भाई ड्रॉ का भी 1 पॉइंट मिलेगा और T1 की एक जीत का पॉइंट मिलेगा, तो 3 + 1 दैट इज 4 मिल जाएगा. और Y को क्या मिला? 1 पॉइंट फॉर ड्रॉ. अब ड्रॉ और टीम T1 जीत गई, तो ड्रॉ पे यहाँ पे कितना आएगा बच्चों स्कोर? X का 4, मतलब T1 का X है, right? तो यहाँ पे लिख देते हैं X का तो T1 है और ये Y का T2 चल रहा है. तो टीम T1 जीती है, उससे 3 पॉइंट्स जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया वैसे, और ड्रॉ का दूसरी टीम को कितना मिला? 1. अब T2 की विनिंग है और T1 का ड्रॉ है, राइट? तो ड्रॉ का 1 पॉइंट T1 को और जीतने का और ड्रॉ का पॉइंट T2 को. सिमिलरली फिर वही चीज यहाँ पे, पहले ड्रॉ फिर T2, तो मतलब फिर वही टीम T1 को मिला 1 पॉइंट और T2 को मिले फिर 4. अब देखो दोनों ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? अब बच्चों दोनों ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों को कितने पॉइंट मिलेंगे? मतलब इनमें से कोई जीता तो है नहीं भाई, है ना? कोई नहीं जीता. तो यहाँ पे स्पेशल केस पढ़ो, क्या दे रखा है कि 1 पॉइंट फॉर अ ड्रॉ, मतलब ड्रॉ की अगर मैं बात करूं दोनों को एक एक पॉइंट मतलब मिल जाएगा, तो 1 और 1. तो बच्चों अब देखो मेरे को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन Y. देखो ये निकालना है,
एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एक्स कहाँ ग्रेटर हो रहा है बच्चों, वाई पे, कहाँ, जहां पे भाई या तो T1 प्योरली जीत रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हो रहा है, इसको मार्क कर दो ऐसे, राइट। फिर कहाँ हो रहा है, जहां भाई पहले T1 जीत रही है और फिर ड्रॉ हो रहा है, राइट। और फिर जहां पहले ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये दोनों लगभग सिमिलर केसेस ही हैं, राइट। इसके अलावा और कहीं मेरे को दिख नहीं रहा है कि जहां एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है बच्चों, इक्वल है और कम भी है, ये दिख रहा है। तो मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जहां x ग्रेटर देन y की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कौन कौन से केसेस आ सकते हैं बच्चों मेरे, कि भाई जहां मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विन है, फिर मेरी फिर अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विन है, राइट, दोनों जगह T1 जीत गई, फिर प्लस किया क्या, पहले फिर जीता T1 प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ, राइट, प्लस मैंने क्या किया कि भाई फिर ड्रॉ हो गया मैच, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय फिर क्या जीत गया T1, राइट। तो मैंने तीनों अपने टेस्ट केस यहाँ पे लिख दिए, T1 पे लिख देते हैं, विन भी लिख देते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, विन लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये टेस्ट केस है। अब हमारे को सबकी भाई प्रोबेबिलिटी तो दे ही रखे हैं, विनिंग की 1/2 दे रखी है, राइट, और ड्रॉ की 1/6 और लूजिंग की 1/3, तो हमें वो निकालने की कोई हमें जरूरत है नहीं। तो दोनों बार जीता तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, प्लस एक बार जीता एक बार ड्रॉ तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, फिर एक बार ड्रॉ एक बार जीत तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, कर दो मल्टीप्लाई, 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12, एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम हो जाएगा क्या, 12, राइट, 1/4 और 12 है, राइट, तो 4 3 जा 12, so 3 plus 1 plus 1 5/12, so probability of x greater than y कितना आ गया, 5/12। so the final answer is probability of x is equal to y is equal to 5/12। I hope you understood it well, best of luck।